विरोधकांना ऑलरेडी धग लागलेली आहे, भरपूर जाळ धूर सगळं झालेलं आहे. परंतु मला असं वाटतं की त्यांना धग पोचवायची किंवा कोणाला तरी त्रास द्यायचा अशा हेतूने शिवसेना कधीच काम करत नाही. शिवसेना लोककल्याणासाठी काम करते, शिवसेना समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करते, शिवसेना अन्यायाच्या विरोधात मशाल उचलते, शिवसेना जिथे कुठे अज्ञानाचा अंधार आहे, जिथे कुठे अत्याचार आहे, जिथे कुठे अनाचार आहे त्याच्या विरोधात एक स्वयंचक्षू प्रकाश म्हणून मशाल उचलते. कुणाला तरी त्रास द्यायचा हा शिवसेनेचा हेतू कधीच नाहीये. हां, परंतु ते काम करत असताना जर त्यांना जर अडचण वाटत असेल तर त्याला आमचा नाईलाज आहे. भाई नीतीश राणे ने ऐसा कहा कि जो मशाल जो चिन्ह मिला है वो आइसक्रीम है, इस तरह का उन्होंने टीका टिप्पणी की, क्या कहेंगे उस पर? जाने दीजिए, छोटे छोटे बच्चों की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करते, छोड़ दीजिए. नहीं, अभी क्या है ना, वो हिंदुत्व के लिए गए हैं ना. अगर बीजेपी हिंदुत्व की रखवाली करने वाली पार्टी है तो नरेंद्र भाई के लिए इतना सैक्रिफाइस तो प्रताप भाई कर ही सकते हैं ना, और उन्होंने करना चाहिए. क्या जरूरी है? आपको विधायक की सीट जरूरी है कि हिंदुत्व जरूरी है? तो हिंदुत्व जरूरी है तो विधायक की सीट की सैक्रिफाइस करें, इतनी सीधी सी बात है वो. इस पर यही कहेंगे कि ये लोग अपना असली रंग दिखा रहे हैं. बहुत जल्द इनका जो हिंदुत्व का बुखार जो लोगों को देखा रहे थे वो उतर चुका है और ये अपनी असलियत पर आए हैं. नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. देखिए 153 सेक्शन जो है ये सेक्शन प्रोवोकेटिव लैंग्वेज के लिए है. जब किसी का कोई भाषण होता है और अगर उसके पश्चात कोई दंगा फसाद होता है तो 153 के तहत एफआईआर की जा सकती है. किंतु अगर 9 तारीख को यह भाषण हुआ है और अगर 12 तारीख को एफआईआर हो रही है जबकि सभी तरफ बहुत अच्छे शांति से और अमन से सब लोग हैं, इसका अर्थ यह है कि यह सत्ता का दुरुपयोग है. किंतु यह सत्ता का दुरुपयोग अगर हमारी आवाज़ दबाने के लिए है तो वो शायद इस गलतफहमी में है कि इस तरह के कानूनन कार्रवाई से हम रुक सकते हैं. तो ऐसे नहीं होगा, ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा ना. आप कितने भी हम पर एफआईआर दर्ज करो, आप हमें धमकियां दो या कितनी भी आप प्रेशर टैक्टिक्स कर लो, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं. तो इस तरह का आरोप नहीं, यही सच्चाई है. ये पहले ईडी और सीबीआई इनके लिए काम करती थी, अब इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है. ये तो मानो जैसे अलादीन के दिए की माफिक ये लोग इनके सामने खड़े हुए हैं कि बस शिंदे साहब आप एक दिया घस दीजिए. जैसे ये दिया घिसते हैं ना तो ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन बोल मेरे आका क्या हुक्म है ऐसे कहकर इनके सामने खड़े रह जाते हैं. नहीं, ऐसे नहीं करते. दोनों का बहुत ही अटूट बंधन है. वह अटूट बंधन चाहे इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया हो, चाहे एक दूसरे पर कितना ही कीचड़ उछाला हो, लेकिन अगर चोट एक को आए तो दर्द दूसरे को होता ही है ना. तो अगर एकनाथ भाई जी की मुश्किलों में अगर देवेंद्र जी साथ दे रहे तो अच्छी बात है. कल को ऐसे हो सकता है कि देवेंद्र जी की सत्ता के लिए एकनाथ भाई अपनी पूरी राजनीतिक पूरी जो जीवनी है वो छोड़ देंगे और वो शायद अपने वो क्या गाँव उनका तापोला में जाके शायद वो खेती करेंगे. अच्छी बात है. हम निष्ठावान शिवसैनिकों को आदेश और जो भी सूचनाएं हैं वो ऑलरेडी हमारे पार्टी के सरगना हमारे प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ने दी है. हम सिर्फ उस आदेश का पालन कर रहे हैं और उस आदेश का पालन करते समय हमारे तमाम शिवसैनिकों में जो ऊर्जा आप देख रहे हो वो ऊर्जा देखकर आप यह समझ सकते हैं कि चाहे उन्होंने हमारा चुनाव चिन्ह फ्रीज किया हो, चाहे हमारी पार्टी का नाम फ्रीज करने की कोशिश की हो, लेकिन वो हमारा जोश फ्रीज नहीं कर पाते. वो हमारा जो लड़ने का स्पिरिट है वो स्पिरिट नहीं रोक पाएंगे. हम और ज्यादा स्पिरिटेड होकर लड़ते जाएंगे.